तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं पन्ना टाइगर रिज़र्व। बांधवगढ़ की सफारी करने के बाद आज हम मॉर्निंग में पन्ना टाइगर रिज़र्व की सफारी कर रहे हैं। टाइगर रिज़र्व में 70 प्लस टाइगर्स हैं और यहाँ पर लेपर्ड की साइटिंग आजकल बहुत अच्छी चल रही है। इसके अलावा यहाँ के बफर में हाइना भी दिखता है। नाइट सफारी की जाती है यहाँ पर बफर जोन में, और उसमें हाइना लोग देखने जाते हैं नाइट में। आमतौर से हाइना दिख जाता है। यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ है और बहुत अच्छा टाइगर रिज़र्व है। हैबिटाट बहुत अच्छा है। साइट सीनिंग यहाँ पर बहुत अच्छी है। केन रिवर इसके बराबर से गुज़रती है, केन रिवर जाती है। तो इसमें टाइगर की साइटिंग, जो कुछ टाइगर जो हैं वो बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं। जो हर जगह ऐसे ही होता है कि टाइगर तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन कुछ बोल्ड होते हैं जो पब्लिक के सामने या जिप्सी के सामने आ जाते हैं। टाइगर के जो नेचर है वो शाई होता है। ये कुछ ही टाइगर होते हैं। जर्नली जो बोल्ड होती है वो टाइग्रेस हो जाती है, और मेल टाइगर की साइटिंग थोड़ी सी टफ रहती है। जर्नली जो साइटिंग होती है वो फीमेल टाइगर्स की होती है। तो हम लोग पन्ना की सफारी कर रहे हैं। सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सुबह का टाइम है। यहाँ पर ठंड बांधवगढ़ से थोड़ी कम है, लगभग 50% है यहाँ पर। इतनी महसूस नहीं हो रही, वहाँ ठंड ज़्यादा थी। अगर आप कोई पन्ना टाइगर रिज़र्व आना चाहता है तो इसकी सफारी आप पन्ना टाइगर रिज़र्व की वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं, या मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उस पर जाकर अपनी आप SSO ID बनाकर और अपनी सफारी बुक कर सकते हैं। यहाँ जो पन्ना टाइगर रिज़र्व से सबसे नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो खजुराहो है। खजुराहो वर्ल्ड फेमस जगह है। यहाँ का जो एयरपोर्ट सबसे करीब है वो भी खजुराहो है। वो भी खजुराहो वर्ल्ड फेमस जगह है। वहाँ पर कुछ टेम्पल्स वगैरह हैं डिफरेंट काइंड्स के। तो वहाँ पर आप यहाँ से जो खजुराहो है, जो आपका एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन है, वो 25 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पर पन्ना टाइगर रिज़र्व के गेट, हम मंडला गेट से सफारी कर रहे हैं। सबसे अच्छा जो गेट है जहाँ पर टाइगर की सबसे ज़्यादा साइटिंग है वो मंडला गेट से ही है। तो हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर एकोमोडेशन चाहते हैं तो एकोमोडेशन भी MP टूरिज़्म के मंडला गेट के बिल्कुल करीब में MP टूरिज़्म का गेस्ट हाउस है। आप वहाँ पर अपना एकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट रिज़ॉर्ट्स भी हैं अलग अलग कैटेगरीज़ के। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरीज़ में स्टे करना चाहते हैं, तो वो भी है। तो अगर कोई आना चाहता है तो यहाँ पर किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। जिप्सी और गाइड्स वगैरह सब आपको उससे ऑनलाइन गाइड तो जिप्सी के साथ में जब आप बुकिंग करेंगे तो उसमें मिलेगा ही, और आराम से आप आ सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने की भी यहाँ पर बिल्कुल नॉर्थ का खाना आपको मिलेगा। सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर। तो अब हम सफारी कर रहे हैं। अगर कुछ सफारी में साइटिंग वाइट बढ़िया होती है तो आपको दिखाते हैं, वो भी शेयर करते हैं आपके साथ। तो मेरा नाम पहाड़ सिंह है और ये संतोष जी हैं ड्राइवर साहब। तो हम लोग यहीं लोकल से हैं, और सबसे पहले तो आप लोगों को पन्ना टाइगर रिज़र्व में आने का वेलकम। नई जगह है, इसके लिए मैं कभी इस जगह का नाम जूड़ी नाला है। ये काफ़ी कूल प्लेस है और ओल्ड टाइम से टाइगर का यह हैबिटेड प्लेस है। तो इस सीज़न में यहाँ टाइगर मिलता है कभी कभी, बाकी समर सीज़न में यहाँ 99% चांस रहता है। ये वाटर जो आया हुआ है ये माउंटेन से पूरा स्प्रिंग वाटर है। यहाँ का पानी सूखता नहीं है। काफ़ी कूल प्लेस है। यहाँ अक्सर पानी भरा रहता है। ये पूरे एरिया में ज़्यादातर अर्जुना के पेड़ हैं जी। चलिए सेंसर भी लगे हुए हैं। राइट में लेफ्ट में लगा हुआ है। ये पन्ना जो है फॉरेस्ट में शुरू होता है। पूरा पार्क का एरिया 576 एरिया है, और पूरा एरिया सर ओपन एरिया है। थोड़ा बहुत फेंसिंग जैसे यहाँ गेट सेंटर होते ही जो राइट में बाउंड्री दिख रही है, इसके अदर साइड मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो फॉरेस्ट लगी हुई है जो महाराजा लोगन सिंह जी हैं पन्ना के। और अदर साइड भी नेचुरल ट्री प्लांटेशन रिवर है, तो बहुत से एनिमल अंदर चले जाते हैं।
तो जब कभी गेट के आसपास भी टाइगर की, लेपर्ड की और छोटे एनिमल्स जो हैं इनकी साइटिंग हो जाती है। बाकी इस फॉरेस्ट में काफ़ी डिफरेंट टाइप एनिमल्स हैं, जिसमें टाइगर है, लेपर्ड है और 2 डियर फैमिली, सांबर डियर, स्पॉटेड डियर, 3 स्पीसीज एंटीलोप है। एंटीलोप में नील गाय। इन गज़ल चोसिंगा डिफरेंट में जो है वाइल्ड बोर, वाइल्ड डॉग, स्लोथ बियर, पोर्कीपाइन, हाइना, जैकॉल, जंगल कैट, इंडियन हेयर, ये एनिमल्स हैं। तो जो जैसे टाइगर है अपने यहाँ पन्ना में, तो पन्ना में सभी टाइगरों की अपनी अपनी टेरिटोरी है। तो पन्ना में जो टाइगर्स की जो टेरिटोरी है वो लगभग 15 to 25 किलोमीटर अराउंड में है। और मेल टाइगर की टेरिटोरी बड़ी होती है, तो लगभग एक मेल 3-4 टाइगर्स की टेरिटोरी कवर करता है। तो इस एरिया को हम लोग जो इंटर किए हैं, तो ये जो हमारे पन्ना में P151 टाइगर्स है उसकी टेरिटोरी है, उसकी 2 कब हैं। तो उसके एरिया लगभग 15 to 25 किलोमीटर समथिंग है। इसी बीच एक मेल भी आता है, उसका नाम है कन्हैया। और जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही टाइगर की टेरिटोरी और बढ़ती जाएगी। जैसे गोलू राम है, उसका भी एरिया है। तो गोलू राम जो है छोटा है और है तो बिग साइज़ का, लेकिन उसके पैर छोटे हैं। उसके आगे वाले पैरों में कोई स्ट्राइप नहीं है, प्लेन है वो, इसलिए वो गोल मटोल है, इसलिए उसको गोलू राम बोलते हैं जी। तो यहाँ पन्ना में जो गवर्नमेंट है टाइगरों के नंबर दिए हैं, जैसे T1, T2, T3, T4, T5 ऐसे नंबर दिए हैं। उनके जो बच्चे हुए हैं उनका P से नंबर दे दिए हैं। T मीन्स मतलब पन्ना, जो पन्ना में जन्म लिए हैं। और इसके अलावा इसमें जैसे हम लोग आते हैं गाइड ड्राइवर लोग, तो कुछ टाइगरों के नाम भी दिए हैं। जैसे यहाँ इस एरिया की जो टाइगर्स है P151, तो उसका नाम है मंचली। उसी की एक सिस्टर है, उसका नाम है कन्हैया, उसका नाम है शर्मिली। तो शर्मिली टूरिज्म में थोड़ा सा हिस्सा कवर करती है, बाकी ज़्यादातर नॉन टूरिज्म में रहती है। इसी बीच जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे डिफरेंट टाइगर के एरिया आता जाएगा, और ऐसे भी उनके नाम डिफरेंट हैं। तो पन्ना में जो मोस्टली टाइगर जो चांस देते हैं उसमें P151 और P141, उसके दोनों के बच्चे, और कन्हैया, गोलू राम। इसके अलावा आगे जाएंगे तो 243 जो हिनौता रेंज में मिलते हैं, और एक 652। इतने टाइगर अपने टूरिज्म में ज़्यादातर चांस देते हैं। उसके अलावा कुछ 1-2 टाइगर और हैं जो नए कभी चांस दे जाते हैं, वो थोड़ा मुश्किल से। इसी बीच मतलब लेपर्ड, स्लॉथ बियर, हाइना, अदर एनिमल्स और नेचर ब्यूटी, बर्डिंग वगैरह जो जैसी होती है वो जैसे मिलते जाएंगे हम लोग आप देखते चलेंगे और साइटिंग करते चलेंगे। जी सर। यहाँ उतर कैसे गए? क्या है? पॉइंट है, गोवा है बाद में कब भी दे दो, फर्क कोई नहीं। अब ये बाद में कोई दिक्कत नहीं। कम देख लेते हैं फटाफट। नहीं अभी ढूंढे नहीं आगे वैसे दिखते हैं। हम आ गए हैं पन्ना टाइगर रिजर्व के वल्चर पॉइंट पर। यहाँ उतर कर वल्चर्स देखते हैं। सामने वल्चर्स नज़र आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। ये नीचे वल्चर्स।
भरे हुए हैं। इधर है यार, चार बैठे हैं। इधर है, उसे जाकर किनारे लगाने के लिए जहाँ है उनको चाहिए। ऐसे भैया आप भी आ जाओ पीछे जाओ। बहुत दूर तक गाड़ी दिख रही बैठी वहाँ पे। हाँ सीधा गाड़ी दिखाते हो ऊपर से देखो ऐसे जाओ ऐसे करके नीचे वाइड यहाँ पे मतलब 4 पीसेस बोलते पढ़ना के हैं और 3 पीसेस मतलब बाहर से आते हैं। हमारे ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में सुने रहते हैं क्या कहते हैं यहीं के तो काफ़ी बच्चे बोलते हैं कल भी गए होंगे, कुछ बैठे हैं नेक्स्ट में है। काफ़ी तादाद में वल्चर्स हैं यहाँ पर, सब उधर को ही मुँह करे बैठे हैं ना। हाँ 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 जी जी, उधर ठीक है। होता है उसका, उधर रोस्टिंग ले जाते हैं, फिर धीरे से उड़ते हुए निकल जाएंगे दूर। पन्ना में सफारी करते हुए हमें जंगल कैट की साइटिंग, कितना अच्छा साइज जंगल कैट का। कॉर्बेट की तो चूहा पकड़ते हुए है। यहाँ हमें टाइगर तो नज़र नहीं आया, लेकिन जंगल कैट यहाँ पर दिख गई, जो चीज़ हमें बांधवगढ़ में नहीं दिखी। मुझे आज तक कॉर्बेट में जंगल कैट नहीं दिखी। एक बार शायद दिखी थी कॉर्बेट में, वो काफ़ी दूर से दिखी थी, लेकिन इतनी अच्छी साइटिंग जंगल कैट की, इतनी रेयर साइटिंग मुझे पहली बार हुई है। जंगल कैट की दूर से देखने में बिल्कुल टाइगर लग रहा है, देखिए आप। नदी किनारे उधर तो कुछ नहीं आएगा खास, वहाँ से नदी किनारे जाके कुछ लैंडस्केप वगैरह और थोड़ा सा मिल जाएगा। पन्ना में केन रिवर, जिसमें बोट सफारी होती है और आप बोटिंग कर सकते हैं यहाँ पर सफारी में। काफ़ी लंबी सफारी है बोटिंग की। वो एक बोट सामने से आ रही है। ये बोटिंग स्टेशन, यहाँ के बारे में बताइए कुछ आप, सफारी बोटिंग जो होती है। ये सर बोट पॉइंट मतलब भौरा है इस जगह का नाम। ये केंद्रबर में बोटिंग होती है। यहाँ पर जो जगह है, ये नदी का गहराई अबाउट मतलब 40-50 फीट डीप है ये वाटर, और यहाँ बोट राइड होती है। बोट राइड से एंजॉय ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा क्रोकोडाइल दिखते हैं और सम टाइम टाइगर लेपर्ड का भी चांस मिल जाता है। इस नदी में इस जगह 2-3 वैली हैं जो कनेक्टेड हैं नदी में। उस वैली पे अभी टाइगर लेपर्ड छिपे रहते हैं, तो पानी पीने बाहर आएँ तो कभी कभी अच्छा चांस मिल जाता है। बाकी जो पर्यटक आते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा लुत्फ़ उठा सकते हैं बोट राइड लेकर के, और बहुत ही अच्छी सुंदर जगह है ये सर। तो बोटिंग जो है, ये जो सफारी इसी के दौरान होती है, इसकी अलग से लेनी पड़ती? अलग से लेनी पड़ती सर यहाँ आकर? हाँ, यहाँ आकर के अलग। क्या चार्जेस हैं उसके? इसका सर 150 पर हेड चार्ज है बोट राइड का।
और कितनी कराते हैं बोटिंग? बोटिंग अबाउट मतलब 1 किलोमीटर तक जाते हैं, 1-1.5 किलोमीटर समथिंग। तो ये लगभग 25 से 30 मिनट का होता है बोट राइड इसी सफारी में? इसी सफारी में, हाँ। एक्स्ट्रा नहीं है कि खास तौर से बोटिंग? ना ना ना, इसी सफारी में वो करते हैं आकर के। और कभी कभी टाइगर लेपर्ड जैसे अदर रिवर साइड होते हैं तो बोट राइड से बहुत अच्छी चांस मिल जाता है उसका देखने का।